दोस्तों, छोटी बहन अनामिका नए साल की पार्टी करने के बाद काफी रात को अपनी बड़ी बहन के घर पे आती है। उसके घर का दरवाजा खुला हुआ था, इसीलिए वो सीधे अंदर आ जाती है। अंदर आने के बाद वो देखती है कि उसकी बड़ी बहन सारिका अपने नौकर घनश्याम के साथ शारीरिक संबंध बना रही है। इसीलिए वो भी अपने आप पे काबू नहीं कर पाती और वो भी बेकाबू हो जाती है। इसीलिए जब नौकर अपनी मालकिन को खुश करने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए आ जाता है तो उसके पीछे पीछे उसकी मालकिन की छोटी बहन भी आ जाती है और नौकर के साथ शारीरिक संबंध बनाने की जिद करने लगती है। लेकिन नौकर अपनी मालकिन की छोटी बहन से बोलता है कि अब मैं बहुत थक गया हूं, मेरे से अब कुछ नहीं होगा। लेकिन उसकी मालकिन की छोटी बहन जिद करने लगती है, इसीलिए नौकर मान जाता है और वो अपनी मालकिन की छोटी बहन के साथ भी शारीरिक संबंध बनाकर उसको खुश कर देता है। लेकिन दोस्तों, कुछ दिनों के बाद वो नौकर बीमार पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। अब सोचने वाली बात यह थी कि उस नौकर की मौत अचानक से कैसे हो गई। दोस्तों, इसीलिए पूरी कहानी जानने के लिए आप लोग उस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में कुल 5 सदस्य थे, माँ बाप और उनके 3 बेटे। बड़े बेटे का नाम घनश्याम था। वो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का लालन पालन कर रहा था। लेकिन दोस्तों, उसको गांव में कभी काम मिलता था, कभी काम नहीं मिलता था। इसीलिए उसके घर में परेशानियां अक्सर बनी रहती थी और परिवार पहले से ही गरीबी में जी रहा था। इसीलिए वो लड़का घनश्याम एक दिन अपने एक दोस्त के पास फोन मिलाता है जो दिल्ली में रह रहा था। वो अपने दोस्त को फोन मिलाने के बाद उससे बोलता है कि यार, मुझे गांव में कभी काम मिलता है, कभी काम नहीं मिलता, इसीलिए मेरे घर में परेशानियां अक्सर बनी रहती। अगर दिल्ली में कोई काम हो तो तुम मुझे वहां बुला लो। घनश्याम को अपने दोस्त के पास फोन करने के 2-3 दिनों के बाद ही उसका दोस्त उसको दिल्ली बुला लेता है और उसके दोस्त के बोलने के दूसरे दिन ही वो दिल्ली पहुंच जाता है। दोस्तों, दिल्ली पहुंचने के बाद घनश्याम का दोस्त घनश्याम को एक अमीर आदमी की कोठी में साफ सफाई के काम में लगा देता है। दोस्तों, घनश्याम अपना काम बहुत ही मेहनत से कर रहा था, इसीलिए उसका मालिक भी उससे काम से बहुत खुश रहता था। लेकिन उसका मालिक बिजनेस के सिलसिले में ज्यादातर घर से बाहर ही रहता था, इसीलिए उसकी पत्नी सारिका अकेली घर पे रहती थी और उनकी अभी कोई औलाद भी नहीं थी। इसीलिए सारिका जब घर में रह रहकर कभी कभी बोर हो जाती थी तो वो अपने नौकरों को बुलाकर उनसे बातचीत करती रहती थी। इसी तरह से एक दिन घनश्याम की मालकिन सारिका घनश्याम से बातचीत कर रही थी। दोस्तों, घनश्याम भी अपनी मालकिन से खुलकर बातें कर रहा था और बीच बीच में मजाक भी कर रहा था। इसीलिए उसकी मालकिन उससे बहुत इंप्रेस हो जाती है और रोज रोज उसको बुलाकर उससे बातचीत करने लगती है। दोस्तों, रोज रोज अपने नौकर घनश्याम से बातचीत करने की वजह से मालकिन अपने नौकर की तरफ आकर्षित होने लगती है। इसीलिए जब एक दिन उसका पति घर पे नहीं था तो वो बहुत सारी शराब पीती है और शराब के नशे में अपने नौकर घनश्याम के साथ अश्लील हरकतें करने लगती है। दोस्तों, नौकर भी बिल्कुल नौजवान था, इसीलिए वो भी मालकिन की खूबसूरती पे मोहित हो रखा था और वो भी जैसे ही मौका पाता है उसको लगता है कि मालकिन शराब के नशे में है, अब यहाँ पे देखने वाला उसको रोकने वाला कोई नहीं, तो वो भी अपनी मालकिन के साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर तक अश्लील हरकतें करने के बाद नौकर अपनी मालकिन के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है और अपनी मालकिन के साथ इतना जोरदार तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है कि मालकिन को खुश कर देता है। मालकिन शराब के नशे में थी, इसीलिए उसको ज्यादा कुछ पता नहीं चल रहा था। नौकर इसी बात का फायदा उठाकर पूरी रात अपनी मालकिन के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहता है। दोस्तों, जब सुबह होती है तो मालकिन मुस्कुराते हुए उठती है और अपने नौकर से बोलती है कि तुम तो बहुत ताकतवर हो, आज मुझे तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाकर बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी खुशी तो मुझे मेरे पति ने कभी नहीं दी। इसके बाद दोस्तों, मालकिन अपने नौकर को बहुत सारे पैसे देती है। पैसे पाकर नौकर घनश्याम बहुत खुश हो जाता है और कुछ पैसे अपने घर भी भेज देता है। इसके बाद जब भी उसकी मालकिन का मन होता था वो अपने नौकर घनश्याम के साथ शारीरिक संबंध बनाती रहती थी। दोस्तों, ऐसे ही एक दिन नया साल था और उसके घर पे उसकी छोटी बहन अनामिका भी आई हुई थी। लेकिन जैसे ही शाम होती है छोटी बहन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए बाहर चली जाती है।
उसके जाते ही उसकी मालकिन अपने नौकर के साथ मिलकर बहुत सारी शराब पीती है और शराब के नशे में अपने नौकर के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। दोस्तों, नौकर और मालकिन दोनों शराब के नशे में थे, इसीलिए बिल्कुल मदहोश होकर शारीरिक संबंध बना रहे थे। उनको पता ही नहीं चलता कितना टाइम हो गया है। आधी रात के लगभग तभी अचानक से उसकी छोटी बहन घर पे आ जाती है। वो घर का दरवाजा खुला देखती है, इसीलिए सीधा अंदर आ जाती है और अंदर आकर जो देखती है उसको यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी बहन अपने ही नौकर के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। नौकर अपनी मालकिन के साथ जिस तरह से शारीरिक संबंध बना रहा था उसको देखकर मालकिन की छोटी बहन से भी रहा नहीं जाता और वो भी नौकर के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उतावली होने लगती है। इसीलिए जैसे ही नौकर अपनी मालकिन के साथ शारीरिक संबंध बनाकर अपने कमरे में सोने के लिए आता है, पीछे से मालकिन की बहन भी आ जाती है और वो भी नौकर के साथ शारीरिक संबंध बनाने की जिद करने लगती है। लेकिन नौकर अपनी मालकिन की छोटी बहन को साफ मना कर देता है कि अब मैं थक गया हूं, मेरे से कुछ नहीं होगा। लेकिन उसकी मालकिन की छोटी बहन बोलती है कि अगर तुमने मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो मैं तुम दोनों के संबंधों के बारे में तुम्हारी मालिक को बता दूंगी। दोस्तों, इतना सुनते ही नौकर डर जाता है और वो अपनी मालकिन की छोटी बहन के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद उसकी मालकिन की छोटी बहन उसको एक दवाई देती है। उस दवाई को खाने के बाद उसकी सारी थकान दूर हो जाती है और वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाता है और उस दवाई के नशे में अपनी मालकिन की छोटी बहन के साथ बहुत ही देर तक शारीरिक संबंध बनाता रहता है और उसको भी खुश कर देता है। दोस्तों, इसके बाद घनश्याम की मालकिन की छोटी बहन रोज घनश्याम के खाने में एक शक्तिवर्धक दवाई मिला देती थी। उस दवाई के नशे में नौकर घनश्याम पहले अपनी मालकिन को खुश करता था, उसके बाद उसकी बहन को भी खुश करता था। ऐसे ही यह सिलसिला लगभग 1 महीने तक चलता रहता है। लेकिन 1 महीने बाद एक गोली के असर से घनश्याम दोनों को खुश नहीं कर पाता था, इसीलिए उसकी मालकिन की छोटी बहन अगले दिन से उसके खाने में 2-2 गोलियां मिलाने लगती है। 2 गोलियों के नशे में घनश्याम दोनों को खुश कर देता है और कुछ दिनों के बाद फिर से ऐसा ही होता है कि वो 2 गोलियों के नशे से भी दोनों को खुश नहीं कर पाता। इसीलिए एक दिन उसकी मालकिन की बहन उसके खाने में ज्यादा दवाइयां मिला देती है और वो खाना खाने के बाद घनश्याम को उल्टी होने लगती है, उसका बीपी बढ़ जाता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इसीलिए उसकी मालकिन रात में ही उसको अस्पताल ले जाती है, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो जाती है। जब नौकर की मौत हो जाती है तो उसकी मालकिन पुलिस को भी सूचना दे देती है। पुलिस वहां पर आती है और केस दर्ज कर लेती है। इसके बाद उसकी लाश का पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम में डॉक्टर बताते हैं कि इसकी मौत शक्तिवर्धक दवाओं की ओवरडोज लेने की वजह से हुई है। दोस्तों, इसके बाद पुलिस घनश्याम की मालकिन के घर आती है और उसके घर की तलाशी लेती है। तो पुलिस को उसकी छोटी बहन के कमरे में शक्तिवर्धक दवाओं के बहुत सारे खाली रैपर मिलते हैं। इसीलिए पुलिस उसकी छोटी बहन से पूछताछ करती है और वो पूछताछ में डर जाती है, सारी बात बता देती है। इसके बाद पुलिस उसको थाने लाती है और उसके खिलाफ FIR लिखकर उसको जेल में डाल देती है। दोस्तों, 2 महिलाओं की अय्याशी की वजह से एक बेकसूर नौकर की जान चली गई। अब उसके परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।